देखना हमें यहाँ पर दिया है CD and GH. CD and GH are respectively the bisector of the triangle ACB. मतलब बाइसेक्टर एंगल आधा आधा बांट दिया, यहाँ पर एंगल आधा आधा बांट दिया. And such that D and H lie on the side of AB and FE of the triangle ABC and EFG respectively. और हमें गिवन दिया हुआ है यहाँ कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं, सिमिलर हैं. ये हमें दे दिया गया है कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल EFG के, ये हमें दे दिया गया है. टू प्रूव पहला पॉइंट हमें निकालना है यहाँ पर CD अपॉन GH इज इक्वल टू देन AC अपॉन FG. सेकेंड यहाँ पर हमें निकालना है ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE. एंड थर्ड निकालना है हमें यहाँ पर ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF. ये तीनों पॉइंट हमें यहाँ पर प्रूव करने हैं. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट हमें जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका मतलब क्या होगा? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन इसका मतलब होगा कि एंगल A इक्वल है एंगल F के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल B इक्वल है एंगल E के, और ऐसे ही एंगल ACB इक्वल है एंगल FGE के. सिमिलरली ऐसे ही एंगल ACB इक्वल होगा ट्रायंगल FGE के. लिख दिया है. तो तीनों पार्ट हमने यहाँ पर देख लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से आ रहे हैं. दूसरा ACD ये इक्वल होगा FGH के. ACD ये वाला पार्ट ये किसके इक्वल होगा? FGH के. तो ये वाला एंगल DCB ये किसके इक्वल होगा? HGE के. ऐसे ये वाले दो एंगल तो इक्वल कर ही चुके हैं. ये सारा पोर्शन मेरे पास आ गया. क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ऐसा हमने क्यों बोला? बिकॉज इट इज बाइसेक्टर. यहाँ लिखेंगे हम CD and GH आर बाइसेक्टर, ये पॉइंट लिखेंगे. यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे CD and GH आर बाइसेक्टर. सो नाउ इन ट्रायंगल ACD, अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ACD ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और FGH ये वाला ट्रायंगल. एक तो FGH और दूसरा ADC. तो ACD एंड ट्रायंगल FGH ये हम लेंगे, और यहाँ पर एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, देन एंगल ACD एंगल FGH के इक्वल होगा. ये हम प्रूव कर चुके हैं. प्रूव अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखना ध्यान से, मैंने लेआउट क्या तैयार किया. ये तो मेरा रॉ डाटा हो गया. तो रॉ डाटा के बाद मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, और इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कंकरेंट प्रूफ कर देता हूं तो मैं इस पार्ट को सीधे सीधे लिख पाऊंगा. बस यही लेआउट हम लेकर चल रहे हैं. तो ACD इज इक्वल टू एंगल ऑफ FGH, ये पार्ट मेरे पास आया, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ACD सिमिलर है ट्रायंगल FGH के. तो इसे हम बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और यहीं से पार्ट प्रूफ हो जाता है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. AC अपॉन FG. तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. ये पार्ट मेरे पास बना. आंसर फिनिश. यहाँ तक मुझे कंफर्मेशन दो, फिर आगे चलते हैं. यहाँ तक क्लियर है? यही था मेन, बाकी तो दोनों छोटे छोटे पार्ट. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. यहाँ हमने किया कि ABC सिमिलर है EFG के. यहाँ पर एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, FGH इक्वल होगा ACD के, और ऐसे DCB इक्वल होगा HGE के. ये सारा रॉ डाटा तैयार हुआ. इसके बाद फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल को टारगेट लिया. इन दोनों ट्रायंगल को टारगेट लेने के बाद मैंने एंगल A को एंगल F के बराबर रखा, और जैसे कि हम जानते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल रखा.
एंगल एंगल क्राइटेरियन से दोनों पार्ट सिमिलर प्रूफ हो गए, और ये दोनों पार्ट अगर सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो CD अपॉन GH लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंड AC अपॉन FG लिख सकते हैं। आंसर फिनिश। गिव मी कंफर्मेशन, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसी में सेकंड पार्ट। So triangle DCB and triangle HGE, ये पार्ट मेरे पास है, triangle DCB and triangle HGE। So यहाँ आ जाएगा DCB is equal to triangle HGE, ये पार्ट मेरे पास बना, proved above। उसके बाद यहीं पर एंगल B is equal to एंगल E, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब कुछ नहीं रखा, बस यही लिखते हुए जाना है और सिमिलरिटी को प्रूफ कर देना है। सो DCB सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ HGE। सो एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये भी सिमिलरिटी प्रूफ हो गई, सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पर। थर्ड पोर्शन है इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ये पार्ट मैंने लिया। सो ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ये पार्ट हमने लिया, प्रूव्ड अबव। ये हम प्रूव कर चुके हैं सारे पार्ट। सो एंगल A एंगल F के बराबर होता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। सो ये भी सिमिलर प्रूफ हो गया। आंसर फिनिश। सो DCA सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ HGF, एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये भी पार्ट हमारा प्रूफ होता है, और ये क्वेश्चन खत्म। तो बस पहले पार्ट में हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी तो दोनों पार्ट आसान थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी तो दोनों पार्ट आसान थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन